हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और दोस्तों, आज हम लोग अपनी करंट अफेयर का एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट कवर करने वाले हैं। और डेली में जो करंट अफेयर का जो सेशन लेके आता हूँ वो आप लोगों के लिए बेसिकली द इंडियन एक्सप्रेस से लेके आता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं द इंडियन एक्सप्रेस पे। और द इंडियन एक्सप्रेस पे यहाँ पे फर्स्ट पेज पे कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, सीधे चलते हैं हम लोग पेज नंबर 3 पे। ठीक है, पेज नंबर 3 पे यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये देखिए जो छोटी सी न्यूज़ है ये इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट जेट टर्मिनल से लेकर के। ठीक है, तो मैंने आपको अभी 3 दिन पहले पढ़ाया था कि आईजीआई एयरपोर्ट जो है वहाँ पे प्राइवेट जेट के लिए स्पेशली टर्मिनल बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपके एग्जामिनेशन में भी आ सकती है, तो ध्यान रखिएगा। प्राइवेट जो है प्राइवेट जेट टर्मिनल बनाया गया है, एक टर्मिनल ही अलग से बना दिया गया है प्राइवेट जेट के लिए। ठीक है, और ये कहाँ बनाया गया है? ये बेसिकली बनाया गया आईजीआई एयरपोर्ट में। आईजीआई एयरपोर्ट मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। ठीक है, आईजीआई का फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ये बेसिकली बनाया गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो आपसे ये पूछ सकता है कि देश का पहला प्राइवेट जेट स्पेशली टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? तो आईजीआई जो है दिल्ली में बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। तो यहाँ पे इसकी कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो कैपेसिटी है पर डे की वो है 150 फ्लाइट की, 150 फ्लाइट की जो है इसकी टोटल कैपेसिटी है पर डे की। ठीक है, एक दिन में 150 फ्लाइट क्या हो सकती हैं, टेक ऑफ और क्या कहते हैं उतर सकती हैं। ठीक है, टेक डाउन हो सकती हैं। ठीक है, और इससे जो पहली फ्लाइट जो उस पर लैंड करी है वो वडोदरा से टू दिल्ली। ठीक है, वडोदरा टू दिल्ली जो है वो फर्स्ट फ्लाइट जो है दिल्ली में लैंड करी है। ठीक है, तो मेनली यही आपसे खबरें पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में। यहाँ पे एक खबर और पूछी जा सकती है कि आपकी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? सिविल एविएशन या हिंदी में बोलते हैं इसे नागरिक उड्डयन। ठीक है, आपको जितने भी मिनिस्टर हैं एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अब आपसे नॉर्मल नहीं पूछे जाएंगे कि रेल मंत्री कौन है, ठीक है, या गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है। थोड़े से जो डिफिकल्ट मिनिस्ट्री होंगी उनके पूछे जाएंगे। जैसे सिविल एविएशन का पूछा जा सकता है, तो सिविल एविएशन कौन है? हरदीप सिंह पुरी जी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सिविल एविएशन जो मिनिस्ट्री है उसके मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे सोचते हैं कि जिनको सिविल एविएशन मिनिस्ट्री मिली हुई है इनको कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भी मिली होती है। ऐसा नहीं है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री हरदीप सिंह पुरी को नहीं मिली है। कभी कभी यहाँ पे लोगों का कंफ्यूजन क्या होता है कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये जो मिनिस्ट्री है ये भी सेम उसी पर्सन को मिलती है जिसको सिविल एविएशन मिलती है, जबकि ऐसा नहीं होता। कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो मिनिस्ट्री मिली है वो पीयूष गोयल को मिली है। किसको मिली है? पीयूष गोयल को। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, पेज नंबर 4 पे चलते हैं। और पेज नंबर 4 पे यहाँ पे आपकी फेसबुक की जो खबर है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो फेसबुक की खबर है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और इस पर हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं आज। ठीक है, तो फेसबुक की खबर क्या है कि फेसबुक के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अजीत मोहन, उनको समन किया गया है बाय द दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे फेसबुक की न्यूज़ है और ये आपसे पूछ सकते हैं कि फेसबुक में जो इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वो कौन है? अजीत मोहन जी हैं। ठीक है, अजीत मोहन है और उनको भी हाल ही में दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो समन किया गया है। ठीक है, तो जो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट है उसकी एक क्या कहते हैं कमेटी है, तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट की एक कमेटी है, उस कमेटी का नाम है पीस एंड हार्मोनी। ठीक है, और इसके हेड कौन है? राघव चड्ढा जी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राघव चड्ढा जो है कौन है? इसके हेड हैं। ठीक है, पीस और हार्मोनी जो कमेटी है उसके हेड कौन है? राघव चड्ढा। ठीक है, आपने देखा होगा। ठीक है, यंग एज के हैं।
तो बेसिकली जो ये कमेटी है, पीस एंड हार्मोनी कमेटी है, इसने क्या किया है, फेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट को समन किया है। और ये समन किस लिए भेजा गया है, इसलिए भेजा गया है क्योंकि आपको पता था जब CAA का प्रोटेस्ट हो रहा था नियर अबाउट जनवरी, फरवरी और मार्च के दौरान, ठीक है, तो यहाँ पे फेसबुक ने क्या किया था, फेसबुक ने उसमें सह अपराधी की तरह से भूमिका निभाई थी, सह अपराधी की तरफ से भूमिका निभाई थी, ऐसा बेसिकली दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट का भी कहना है और जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है उसका भी ऐसा ही कहना है। अब यहाँ पे बात ये उठती है कि कैसे जो फेसबुक ने सहभागिता कैसे निभाई। फेसबुक ने सहभागिता ऐसे निभाई कि जो दिल्ली पुलिस थी, ठीक है, जो दिल्ली पुलिस थी, दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है भाई, सेंट्रल के अंडर में आती है। तो दिल्ली पुलिस ने क्या किया था, बीबीसी की आपने जो न्यूज़ रिपोर्ट देखी होगी उसमें ये दिखाया गया था कि दिल्ली पुलिस खुद दंगाइयों का साथ दे रही है और बेसिकली एक वर्ग पे, और या फिर मैं बात करूं मुस्लिम वर्ग पे सीधे वो हमला कर रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्री प्लान्ड जो है तरीके से दिल्ली पुलिस हमला कर रही थी, किनके ऊपर, मुस्लिमों के ऊपर, ठीक है। और उस खबर को फेसबुक क्या कर रही है, फेसबुक ने अगर कोई इस तरह की खबरें डालता था जो बीबीसी के द्वारा प्रमाणित भी थी, उस खबर को अगर कोई डालता था तो फेसबुक क्या व्यवस्था कर देता था, रिमूव कर देता था। तो फेसबुक इस तरह से सहभागिता निभा रहा था जो CAA का प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके खिलाफ, ठीक है। तो यहां पे यही बात है, इस बात के लिए समन किया गया है और फेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट को 23 सितंबर मतलब कल के दिन बुलाया जाएगा। 23 सितंबर को इनको हाजिर होना होगा इस कमेटी के सामने, ठीक है। लेकिन यहां पे फेसबुक का ये कहना है कि हम आपके सामने क्यों उपस्थित हों, यहां पे हमारा जो उपस्थित होना होता है वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है या पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है, हम उसके लिए जवाब तलब हैं, ठीक है, हम आपको जवाब क्यों दें। तो यहां पे एक चीज आती है बेटा, समझिएगा 2018 में जो लेजिस्लेचर पावर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो दिल्ली गवर्नमेंट को भी दी गई थी, ठीक है। तो दिल्ली गवर्नमेंट भी इंटरवीन कर सकती है इस मामले में, इसीलिए बुलाया जा रहा है, ठीक है। अगर दिल्ली गवर्नमेंट के सामने ये नहीं उपस्थित होते हैं तो राघव चड्ढा जी ने बोला है कि जो है हम इनके ऊपर एक्शन लेंगे, ठीक है। और बेसिकली इस चीज को वो क्या कहते हैं PAC के सामने भी भेजेंगे और राष्ट्रपति जी को भी यह चीज हम लोग तलब करी जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं आगे जाकर के क्या चीज होती है, चलिए, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो वाकई में जो BBC की वर्ल्ड न्यूज़ की जो रिपोर्ट थी वो बेसिकली एकदम सही थी, सही पाई गई थी, ठीक है ना। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी उस चीज़ को देखा था, ठीक है। चलिए पेज नंबर 4 पे यहाँ पे एक छोटी सी फोटो होगी, थोड़ी सी फनी सी फोटो है कि एक पर्सन है, ठीक है, और पीछे लेडीज बैठी हुई हैं और आगे वो कुत्ते को, ठीक है, टहला रहा है, वो भी ऐसे टाइम पे, ठीक है। थोड़ी सी फनी न्यूज़ है। अब ये पता नहीं न्यूज़ चैनल वाले ऐसे कहते हैं, न्यूज़पेपर वाले ऐसी न्यूज़ क्यों डाल देते हैं बेसिकली, ठीक है ना, इनको भी अटेंशन चाहिए होता है एक। चलिए पेज नंबर 13 पे चलते हैं, द वर्ल्ड के पेज पे, और द वर्ल्ड के पेज पे ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बेलारूस की। बेलारूस की जो न्यूज़ है वो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिएगा बेलारूस में क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, मैंने अभी कुछ दिनों पहले भी पढ़ाया था, बेलारूस जो है वो ईस्टर्न यूरोप का एक देश है और ये कैसा देश है, एक तानाशाह देश है। कैसा देश है, तानाशाह देश है, ठीक है। अब ये तानाशाह क्यों है मैं बता देता हूं, मैंने आपको बताया भी था। 1991 में क्या हुआ था, ये इस देश का संविधान बना था, ठीक है। और सबसे पहली बार जब इलेक्शन हुआ था तो 1994 में इलेक्शन हुआ था। और ये इलेक्शन कैसा होता है, जैसे अपने यहाँ प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन होता है, इनके यहाँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, ठीक है। कैसा इलेक्शन होता है, तो प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है। उस समय के जो राष्ट्रपति बने थे वो बने थे अलेक्जेंडर लुकाशेंको, अलेक्जेंडर, ठीक है, लुकाशेंको जी बने थे, ठीक है। और उसके बाद से जब भी प्रेसिडेंट बने हुए हैं, जब भी प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए हैं, और आज 2020 में भी 9 अगस्त 2020 में भी जो प्रेसिडेंट बने थे वो सेम प्रेसिडेंट बने, मतलब अब तक की सिर्फ एक पर्सन प्रेसिडेंट बनता आ रहा है, वो है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। और ये बात
हमेशा उठती रही है कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो हैं वो चुनाव में धांधली करवाते हैं, और इस बार भी उन्होंने बहुत तगड़े तरीके से धांधली करवाई। जितने भी अपोजिशन में लीडर खड़े हुए थे उनको या तो मनी लॉन्ड्रिंग या तो उन्होंने क्या कहते हैं सेडिशन चार्जेस या कोई अदर चार्जेस लगा कर उनको जेल भेज देता। तो जब विपक्ष में कोई होगा ही तो सीधे सीधे जीत कौन जाएगा? अलेक्जेंडर लुकाशेंको जीत जाएंगे। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी एक महिला खड़ी हुई थी, ठीक है, विपक्ष में। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो देखा गया कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो है वो 80% से ज्यादा वोट पा चुके हैं, ठीक है। तो इस बात को लेकर के वहां की जो जनता है, बेलारूस की जनता जो है वो भड़क गई और उसने क्या किया, सड़कों पर निकल करके विरोध प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यहां तक तो बात समझ में आई। अब यहां पे और मुद्दा क्या हो गया है कि जो है जो मीडिया अब तक की काम कर रही थी, देखिए मीडिया का भी बड़ा रोल था, ठीक है। सेम कंडीशन समझ लिए इंडिया की तरह, ठीक है। जैसे इंडिया में जो मीडिया कर रही ना, वही सेम मीडिया 1994 से लेकर अब तक करती आ रही थी। मीडिया क्या कर रही थी, मीडिया जो है ज्यादातर रिपोर्ट अलेक्जेंडर लुकाशेंको के ऊपर देती थी और इनकी हमेशा बड़ाई करती थी, ठीक है। इसी तरह वहां की बात करें पुलिस, इसी तरह पुलिस की बात करें, और इसी तरह जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब के सब क्या करते थे, अलेक्जेंडर लुकाशेंको की इस तरह बड़ाई करने की कोशिश करते थे, ठीक है। अब यहां पे जब बड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर क्या है, हमेशा जो उन्हीं की बातें चलती रहेंगी और उन्हीं की जो है खबरें आती रहेंगी, जो अच्छी खबरें हैं, ठीक है। तो ऑलवेज क्या होगा, जनता इंप्रेस होगी और आगे भी इन्हीं को ही वोट करेगी, जैसे अभी हो रहा है, ठीक है, इस गवर्नमेंट में, बीजेपी गवर्नमेंट में, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, मीडिया के बहुत सारे रिपोर्टर्स ने रिजाइन कर दिया है। पुलिस के बहुत सारे जो कर्मचारी हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ तीनों की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। अब तीनों की बहुत ज्यादा कमी हो गई है तो फिर करना तो पड़ेगा, तो आउटसोर्सिंग करी गई थी, और आउटसोर्सिंग कहां से करी गई थी, रशिया से करी गई थी। तो रशिया से जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने वहां से पर्सन भेजे थे और वो तीनों इंडस्ट्री में जो है जाकर के काम कर रहे हैं। तो यहां पे एक क्या हुआ है, एक हैकर है जिसने पुलिस के 1000 पुलिसमैन हैं, 1000 पुलिसमैन हैं, उनकी जो है बेसिकली डेटा जो है वो लीक कर दिया है, ठीक है। और इस चीज पर बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। जो पुलिसमैन हैं उनकी जो है बहुत सारी एक्टिविटी सब सोशल मीडिया पे डाल दी गई है, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, बात कर रहे हैं कि क्या अभी भी वहां पे जो बेलारूस है वहां पे अभी भी इस तरह के चल रहे हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं? जी हाँ, विरोध प्रदर्शन अभी भी चल रहे हैं। इसके बारे में और आगे बात करते हैं। तो बेलारूस की राजधानी आपसे पूछ सकते हैं, तो राजधानी है मिन्स्क, ठीक है। राजधानी क्या है, मिन्स्क है। इंग्लिश में इस तरह से लिखते हैं MINSK, ठीक है। और इसकी मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है, तो बेलारूस रूबल है। क्या है, बेलारूस रूबल, ये इसकी करेंसी है, मुद्रा है, ठीक है। बेलारूसियन रूबल, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, द वर्ड पे ही चलते हैं। और प्रोटेस्ट इन थाईलैंड, देखें यहां पे जैसे प्रोटेस्ट हो रहा है वैसे थाईलैंड में भी एक प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और थाईलैंड में किस लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, अब यहां पे थाईलैंड में देखने वाला है। थाईलैंड आप सभी को पता है कि ये जो देश है वो बेसिकली कहां पे है, पूर्वी एशिया में देश है, ठीक है ना। वो पूर्वी यूरोप में था और ये पूर्वी एशिया में देश है। तो यहाँ मोनार्की प्रथा चलती है। मोनार्की मतलब होता है राजशाही चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मोनार्की प्रथा चलती है, मोनार्की प्रथा चलती है। मोनार्की मतलब होता है राजशाही, ठीक है। यहाँ राजा एक चुने जाते, राजा एक होते हैं, ठीक है। चुने नहीं जाते, राजा होते ही हैं, ठीक है। तो राजा होते हैं, तो यहाँ राजा की प्रथा चलती है। और ज्यादातर जो देश का शासन है वो कौन चलाता है, PM ना संभाल करके राजा ही चलाता है, ठीक है। तो यहाँ राजा का नाम आपसे पूछ सकते हैं, जो किंग है बेसिकली इस समय थाईलैंड में, कौन है, महावजीरा लोंगकॉर्न, ठीक है। महावजीरा लोंगकॉर्न, थोड़ा सा डिफिकल्ट नेम है, महावजीरा लोंगकॉर्न, ठीक है। ये है वहां के प्रेजेंट टाइम के किंग है। तो थाईलैंड की जनता अभी कह रही है कि जो है जो किंग का राज है वो खत्म किया जाए, और जो प्योर क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर का जो होता है, जैसे डेमोक्रेसी वर्क करती है उस तरह से बेसिकली जो है थाईलैंड में व्यवस्था स्थापित करी जाए, ठीक है। और बोला जा रहा है कि जब किंग को हटाया जाए, पहली बात तो किंग को हटा दिया जाए, उसके बाद जो दूसरे प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो प्रायुत
प्रायुत चन ओचा, ठीक है। ये प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको भी क्या कर दिया या रिमूव कर दिया या और एक प्योर डेमोक्रेसी लाई जाए जो थाईलैंड के लिए बहुत अच्छी हो रही है। मतलब थाईलैंड के लिए ऑब्वियसली बात है अच्छी होगी ही होगी, क्योंकि डेमोक्रेसी ऑलवेज अच्छी होती है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि थाईलैंड जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, इसकी जो राजधानी है बैंकॉक, ठीक है। मेजर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो बैंकॉक में हो रहा है, जो इसकी राजधानी भी है, ठीक है। इसकी राजधानी, थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक है, ठीक है। और मुद्रा क्या है, मुद्रा बताइए आप लोग क्या है, भट है, ठीक है, भट, ठीक है। मुद्रा क्या है, भट है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं इकोनॉमी के पेज पे, और यहाँ पे ये पेटीएम की न्यूज़ है तो उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये पेटीएम की न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता था कि पेटीएम जो है वो क्या हो गया था बेसिकली, मतलब कुछ सेवरल आवर्स के लिए वो बेसिकली हट गया था गूगल प्ले से। तो यहाँ पे पेटीएम ने एलिगेशंस लगाए हैं आर्म ट्विस्टिंग बाय गूगल, ठीक है। आर्म ट्विस्टिंग का मतलब होता है यहाँ पे हाथ में रोड़ना नहीं होता है, आर्म ट्विस्टिंग का मतलब होता है जबरदस्ती का रूल थोपना, ठीक है, और अपने हिसाब से चलाना। तो पेटीएम ने अभी यहाँ पे एलिगेशंस लगाए हैं, किसके ऊपर लगाए हैं, गूगल के ऊपर। तो पेटीएम ने गूगल के ऊपर ये एलिगेशंस लगाए हैं कि गूगल जो है जो गूगल चाहता है वो अपने एप्स में ये चीज सब चीजें रखता है, पर अगर वही चीज कोई अदर एप्स करना चाहे तो उसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर दी जाती हैं। जैसे बात करते हैं कि गूगल का एक पे है तो गूगल पे होता है, ठीक है, जहां आप गूगल पे कर सकते हो। तो गूगल का जो पे है वो गूगल पे नाम से है। पेटीएम खुद एक क्या है, मतलब पेमेंट की वेबसाइट है। तो गूगल पे ने क्या किया था, मतलब पेटीएम ने सबसे पहले क्या किया था, पेटीएम ने अभी जो आईपीएल आने वाला है, ठीक है, जो आईपीएल चल रहा है बेसिकली, उसमें इन्होंने कैशबैक रख दिया था, ठीक है। क्या रख दिया था, कैशबैक रख दिया था। अब ये कैशबैक रखने की वजह से गूगल ने बोला कि ये जो आप चीज कर रहे हो ना, इसे कहते हैं गैम्बलिंग, ठीक है, गैम्बलिंग नाम दिया, और बोला कि आप गैम्बलिंग कर रहे हो, ठीक है। और इस चीज के लिए गूगल ने इन्हें हटा दिया, ठीक है, अपने गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया। लेकिन वहीं गूगल पे क्या कर रहा था, गूगल प्ले इस चीज को जारी रखे हुए है, और गूगल प्ले जो है बेसिकली वो कैशबैक प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और अदर मतलब अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से आईपीएल के थ्रू ऐसे वैसे करके हर चीज से कैशबैक प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे पेटीएम ने इस चीज को तो बाद में रिमूव कर दिया था, जो स्पेशली आईपीएल के लिए जो कैशबैक दे रहा था उस चीज के लिए तो रिमूव कर दिया था। पर उसके बाद पेटीएम ने बहुत सारे एलिगेशन लगाए थे गूगल के ऊपर कि गूगल जो कर रहा है, गूगल का जो गूगल पे कर रहा है वो ठीक है, लेकिन अगर कोई अदर एप्स करते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर दी जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा जो है वो बेसिकली पेटीएम का एलिगेशन है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगली न्यूज़ पे चलते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो भी हमारी इकोनॉमी के पेज पे है और लास्ट न्यूज़ है। यहाँ पे वी चैट के ऊपर न्यूज़ है। तो वी चैट जो है वो चाइनीज़ ऐप है और ओन बाय द टेंसेंट, ठीक है। तो वी चैट के ऊपर जो है, वी चैट जो है वो कौन सा ऐप है, चाइनीज़ ऐप है, बेसिकली चाइनीज़ ऐप है। और जो ओन करती है, कौन सी कंपनी ओन करती है, टेंसेंट ओन करती है, ठीक है, टेंसेंट के द्वारा ओन किया जाता है। तो वहाँ की यूएस की जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है, तो यूएस के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने अभी क्या किया था, इस पर बैन इंपोज कर दिया था, ठीक है। वी चैट के ऊपर यूएस ने जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है क्या किया था, उसने बैन इंपोज कर दिया था वी चैट के ऊपर और उसको पूरी तरह से अमेरिका में बंद कर दिया था। वी चैट गया बेसिकली कहाँ पे, सुप्रीम जो यूएसए का जो सुप्रीम कोर्ट है वहां गया और यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपने किस बिना पर इसको बैन किया है। और उस समय यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट कोई सही जवाब दे नहीं पाया। यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट ने इस बात इतना सा बोला कि जो नेशनल सिक्योरिटी को इस बात से थ्रेट है इसलिए हमने बैन किया है, ठीक है। तो यूएस के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला कि चलिए ठीक है, आप बैन करना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन पहले आप इस चीज का पूर्ण प्रमाण दो कि आपके नेशनल सिक्योरिटी को यहाँ पे थ्रेट है, ठीक है। और अभी जो कोर्ट है उसने क्या किया, बैन हटा दिया है, ठीक है। तो बैन अभी नहीं लगा हुआ है और देखते हैं कि बाद में यूएस कॉमर्स जो डिपार्टमेंट है इसके ऊपर वापस से अपनी जो है वो दावेदारी ठोकता है या नहीं ठोकता है, ठीक है, बैन करने को लेकर के, ठीक है। तो ये बात थी वी चैट के ऊपर, ठीक है। वी चैट में अगर मैं अमेरिका में बात करता हूं, अमेरिका
अमेरिका में बात करता हूं तो 19 मिलियन डेली यूजर्स हैं, ठीक है। 19 मिलियन क्या है भाई, डेली यूजर्स हैं किसके, वीचैट के, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी जो आपको ध्यान रखनी है। और हो सकता है कि बहुत सारी खबरें आपके एग्जामिनेशन में ना आए, लेकिन बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हैं जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारी आप न्यूज़ चैनल देख रहे होगे अक्सर वो रिया चक्रवर्ती, सुशांत, कंगना रनावत, यही सब में ये सब फंसा हुआ है, ठीक है ना। जो देश में वाकई में मुद्दे हैं या जो इंटरनेशनल मुद्दे हैं उनको अभी नहीं दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे न्यूज़ चैनल को आप देखना बंद कर दीजिए और बेसिकली जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसको आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। या फिर आप मेरी करंट अफेयर क्लासेस देख सकते हैं। तब तक के चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।